Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are watching your YouTube channel Stock Villa and it's me Mohammad Ahsan with you. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेनेट के इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद जो मार्केट के अंदर गिरावट आई, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो हमने पॉजिटिविटी देखी, तो क्या ये आगे भी कंटिन्यू होगी सेंटिमेंटल बेसिस पे, और चार्ट्स क्या कह रहे हैं, और इसी वीक में हम अपने लास्ट जो वीक गुजरा है उसके अंदर ट्रेडिंग कैसे हुई और आगे आने वाले वीक के लिए हमारे लिए कौन कौन से वो की लेवल्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना चाहिए। इनिशियली हम पहले बात कर लेते हैं कि हमने आप तमाम दोस्तों को किस तरीके से गाइड किया। जैसे ही आप दोस्त जो कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप दोस्तों को याद होगा आज से 3 महीने पहले जब मार्केट के अंदर एक मूव बनने वाली थी, और उससे भी पहले जब सितंबर के अंदर करेक्शन आने वाली थी, हमने दोस्तों से कहा था कि कैश होल्ड के ऊपर आ जाएं। फिर मार्केट के अंदर एक रेंज बाउंड और एक करेक्शन फेज रहा। उसके बाद फिर हमने तकरीबन 3 महीने पहले मार्केट की मूव बनने से पहले आपको एक इंटीमेशन दी थी कि बहुत ही जल्द मार्केट में एक मूव बनने वाली है, जबकि मार्केट 40,000 के लेवल, KSE इंडेक्स 40,000 के लेवल के ऊपर मौजूद था। नेक्स्ट डे हमने फिर लाइव सेशन किया था जिसमें आप दोस्तों को बताया था कि अब एक मूव बन रही है और कौन कौन से स्क्रिप्ट आपको एक्यूमुलेट करने चाहिए। फिर जैसे ही एक ब्रेकआउट हुआ उस वक्त आपको अपडेट किया कि ब्रेकआउट हो चुका है, और हमने इस वाली वीडियो के अंदर बताया था कि मिनिमम हम 45,000 के लेवल तक डेफिनेटली जाने वाले हैं। उसके बाद जब साल कंप्लीट हुआ 2020 का, उसमें हमने आप दोस्तों को 2021 के साल के लिए जो टारगेट्स हैं, जो चार्ट्स कह रहे हैं, हमने उसकी बेसिस के ऊपर एक प्रेडिक्शन की कि कौन कौन से वो लेवल्स हैं जहां तक मार्केट जा सकती है। और इनिशियली हमने बताया था कि जो फर्स्ट क्वार्टर होगा उसके अंदर मार्केट मिनिमम 47,000 का लेवल अचीव करेगी, और उसकी क्या रीजंस है वो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की थी। उसके बाद मार्केट अपनी जगह मूव करती रही, और जो दोस्त टेलीग्राम ग्रुप में हैं उन दोस्तों को मैंने बताना शुरू किया था जैन के एंड और फेब के अंदर ही कि मार्केट अब एक करेक्शन फेज के अंदर आने वाली है, और 47,000 पे हमें सेल ऑफ करके मार्केट से फिलहाल साइडलाइन होना चाहिए। जो आप अपने जिन दोस्तों ने अभी तक होल्डिंग रखी हुई है वो अपने स्क्रिप्ट को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा वो डिसीजन सही था या नहीं। और यहीं से ही मैंने आप दोस्तों को 1 महीना पहले ही बताना शुरू कर दिया था कि करेक्शन अहेड, करेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। फिर हमने जैन के अंदर जब बात की थी और हमने यही वाला लेवल 47,000 और 47,300 का एक लेवल मार्क किया था कि यहाँ पर डेफिनेटली एक सेलिंग आ सकती है, तो हम कैश के ऊपर आएंगे। और जितनी भी आगे वीडियोस अपलोड की गई उसके अंदर हमने करेक्शन की ही डिस्कशन की है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अभी आप ये देखिए कि जो तकरीबन सेनेट इलेक्शन से 3 दिन पहले, आज से तकरीबन 6 से 7 दिन पहले एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक हिंट दी थी कि व्हाट इज नेक्स्ट बिग मूव कमिंग। चूंकि चार्ट्स के अंदर एक ऐसी मूव दिख रही थी कि चार्ट्स के अंदर कुछ इस तरह की करेक्शन आने वाली हैं, चार्ट वीकन होते जा रहे हैं, कि एक बहुत बड़ी जो है वो हमें एक मूव दिखेगी विद इन अ डे। एक ही दिन के अंदर हम एक बहुत तेज मूव देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में हमने वो डिस्कस किया था, और आपने देखा कि देखिए सेनेट इलेक्शन का क्या आउटकम होगा वी डोंट नो, लेकिन जो चार्ट की पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी वहां पे चार्ट इस तरह बता रहे थे कि एक बहुत तेज मूव आने वाली है। तो मेरी वही वाली बात अगेन एंडोर्समेंट होती है जो मैं कहता हूं कि मार्केट बेसिकली फ्यूचरिस्टिक होती है। मार्केट के अंदर चार्ट्स पहले बोलना शुरू कर देते हैं और हमें बाद में पता चलता है। इसी वीडियो के अंदर फिर आप दोस्तों को ये भी बताया, ये वाली वीडियो के अंदर आप दोस्तों को बताया था कि आपको आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी और आपको किस तरीके से कौन से स्क्रिप्ट सिलेक्शन आपने करनी है, किस स्क्रिप्ट को आपने फोकस करना होगा अपने बाइंग्स वगैरह के लिए, और कौन से ऐसे स्क्रिप्ट होंगे जिनके अंदर आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। इस वाली वीडियो के अंदर वो हिंट भी दी गई थी, बल्कि हम थोड़ा सा ये वाली वीडियो एक दफा देख भी लेते हैं। वीकली बेसिस के ऊपर कि कौन कौन से स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ओवरबॉट रीजन के अंदर मौजूद हैं और जिन्होंने 50% प्लस की पॉजिटिविटी दिखा चुके हैं वीकली बेसिस पे, उनके अंदर आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
स्क्रिप्ट ऐसे भी आपको दिखेंगे जो कि वीकली बेसिस पे बहुत ज्यादा 10% से ज्यादा माइनस के ऊपर है और उनके अंदर बहुत ज्यादा वीकली बेसिस पे सेलिंग हो चुकी है। तो अगर आप उन स्क्रिप्ट के ऊपर अगर फोकस करना शुरू करेंगे, डिप्स के ऊपर जो कि सपोर्ट के ऊपर आएगी, जिनके अंदर बहुत ज्यादा जो ओवरसोल्ड रीजन के अंदर है, जहां पर बहुत ज्यादा सेलिंग आ चुकी है, जो 10% के अराउंड में स्क्रिप्ट मौजूद हैं, 10% प्लस के अंदर उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, तो वो भी आपके लिए आगे आने वाले जो दिनों के अंदर जो आपकी बाइंग स्ट्रेटेजी होगी वो उसके अंदर काफी मुमिद और मुआविन साबित हो सकता है। सो हमने ये इस वाली वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि आपने कौन से स्क्रिप्ट के ऊपर फोकस करना है, और आप ये देखें कि जहां पर ये MDTL और दीगर स्क्रिप्ट, जहां पर मैंने DCL, यहाँ पर मैंने बताया था कि इनके अंदर अब सेलिंग होगी, और जो कमर्शियल बैंकिंग का एक सेक्टर है हमारे इंडेक्स के अंदर, वहां पर चूंकि मैं खुद कमर्शियल बैंक्स के अंदर सिवाय MEBL और BIPL के ट्रेड नहीं करता, लेकिन चूंकि टेक्निकल से हमने बात करनी थी तो ये बताया था कि ये वाला एक सेक्टर है। और आपको याद होगा कि इसी वीडियो के अंदर मैंने बार बार सल्किर भी किया था कि जो स्क्रिप्ट ओवरसोल्ड रीजन के अंदर, जिनके अंदर 10% से ऊपर की गिरावट आती जा रही है, आप देखेंगे कि वो वाले स्क्रिप्ट बाउंस कर सकते हैं। इसी वजह से कुछ स्क्रिप्ट की फिर मैंने बाइंग कॉल भी दी थी। FFBL की अभी हमने, खैर ये तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि FFBL की हमने 4 मार्च को क्यों बाय की कॉल दी थी, और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं वो अपने अपने टारगेट पे आएंगे तो वो हम लेटरली डिस्कस करेंगे। यहीं पर ही 26 फरवरी को हमने कैपको की बाइंग की कॉल दी थी, जबकि वो 36-37 के करीब ट्रेड कर रहा था। चूंकि वो एक ओवरसोल्ड रीजन था तो यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए था। तो अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर FFBL और कैपको ने भी अपर लॉक को हिट किया, और कैप को 41.5 के करीब अपर लॉक रहा। और इसी तरह कुछ चार्ट्स और भी थे जिनके अंदर बाइंग की कॉल आ रही थी, जिसके अंदर एक पोल का POL जो है वो मौजूद था 385 386 के करीब। हमने कहा था 389 तक हमने इसकी बाइंग की थी, और ये कहा था कि बाय बिफोर क्लोजिंग 4 मार्च को। इसके बाद हमने जो जब एक सेनेट के इलेक्शन हो गए, तो आप दोस्तों को ये वाली वीडियो बहुत अहम है टेक्निकल्स के हवाले से, और स्पेशली जो इंडिकेटर्स को हमने इसमें यहाँ पर आप दोस्तों को बताया था। चूंकि आज की वीडियो के अंदर हम टेक्निकल्स के जो पर तो बात करेंगे, लेकिन इंडिकेटर्स की बात नहीं करेंगे। तो जो दोस्त इंडिकेटर्स को देखना चाहते हैं कि इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, वो इस वाली वीडियो को जरूर देखें, सेनेट इलेक्शन पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसी वीडियो के अंदर ये हमने लेवल सारे डिस्कस किए थे, और देखा था कि यहाँ पर मार्केट की अगली मूव क्या हो सकती है सेनेट इलेक्शन के हवाले से। और आपने जितने भी दोस्त हैं, जाहिर है वो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो दोस्त, जो गुरुज हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो सब यही कह रहे थे कि कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और ये एक रोज़मर्रा की एक रूटीन है इलेक्शन का होना, और उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो उसी दिन मैंने उसी दिन नाइट को ही घर से बैठ के आपके लिए एक लाइव स्ट्रीमिंग की थी, जिसपे हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा 30 सेकंड का एक क्लिप है, हम उसे भी देख लेते हैं। अब आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि पहली बात तो ये है कि आपको पता है दोस्तों को, मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, तो कैश होल्ड मैक्सिमम, कैश होल्ड मैक्सिमम, कैश होल्ड मैक्सिमम, और 30% मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर बाय करें, 60-70% आप कैश होल्ड रखें। इवन पॉजिटिविटी भी आ रही थी, तो जो दोस्त जुड़े हुए उनको पता है कि मैं फिर भी कह रहा था कि 30-40% से ऊपर आप एक्सीड नहीं करेंगे और वेट करेंगे बेस्ट अपॉर्चुनिटी का। ये उन दोस्तों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जब तक कि अनसर्टेनिटी रहेगी, मार्केट नीचे डिप लेगी, और वही प्राइम टाइम होगा हमारे लिए न्यू बाइंग का। 4 मार्च को सेनेट इलेक्शन हो गए जब 3rd को, तो हमने ये वीडियो की थी जिसपे बताया था कि
ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, जबकि अगले दिन, और ये भी बताया था कि बेसिकली मार्केट सेनेट इलेक्शन की वजह से नहीं गिरेगी, मार्केट सेनेट इलेक्शन की वजह से गिरी भी नहीं, मार्केट जो गिरेगी वो बेसिकली अनसर्टेनिटी की वजह से गिरेगी। और वो अनसर्टेनिटी ये थी कि पीएम साहब ने ये कहा था कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूंगा, तो जब तक के कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं होगी कौमी असेंबली के इजलास की, तो उस वक्त तक एक अनसर्टेनिटी रहेगी, और मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, फौरन ही डेट अनाउंस हो गई। तो जो 4 मार्च को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो चार्ट्स के अंदर हमें ये पता चलता है कि 4 मार्च को एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सेलिंग हुई थी, और वहीं से ही मार्केट ने तकरीबन 1000 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग की थी, और तकरीबन वहीं पर ही 850-900 पॉइंट के करीब मार्केट इस डे नेगेटिव रही थी 4 मार्च को। यहां पर जो आप दोस्तों को कहा गया था कि यही 4 मार्च, जब तक मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी रहेगी, मार्केट के अंदर डिप होगी, और यही डिप बेसिकली आप दोस्तों के लिए बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी होगी। और जो 47,300 के लेवल से मैंने आप दोस्तों को कैश होल्ड करवाया था, तो यहां पर बताया था कि हमें एक मार्केट के जो पैटर्न बन रहे हैं उनके अंदर एक जोरदार डिप की जरूरत है, और ये जब जोरदार डिप आएगी, यही डिप आप दोस्तों के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग साइड के ऊपर होगी, और यहीं से ही हम पुल बैक देखेंगे। तो लास्ट ट्रेडिंग जो सेशन था 5 मार्च का, तो हमने देखा कि मार्केट के अंदर काफी अच्छी 1.25% के करीब मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखाई, तकरीबन 558.82 पॉइंट्स मार्केट में जोड़े। हम इसको जरा सा पहले एक तो देख लेते हैं। ये एक पूरा जो सिनारियो आप दोस्तों को बताया, वो ये बताया कि हम किस तरह लेकर चलते हैं, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो किस तरह लेवल्स को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमने एक बेहतर जगह के ऊपर आप दोस्तों को बाइंग करवाई और बाइंग का कहा, और एक बेस्ट लेवल के ऊपर ही हमने एग्जिट भी किया। और फिर अगेन हमने पहले जो प्रेडिक्शन की थी, एक बड़ी मूव आएगी, 1000 पॉइंट नेगेटिव की मूव आई, और फिर आपको यही बताया कि यहां पर हमारे लिए ये एक बाइंग के लिए होगा। Anyways, so now we move to chart analysis और देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं। शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम आवरली बेसिस पे अगर हम देखें तो आपको एक 2 जोन नजर आएंगे। एक जो जोन है वो ये वाला जोन है जो एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है, और आप देखें तो जब यहाँ पर भी 24 फेब को मार्केट ने अपना बॉटम लगाया था, वहाँ से ही हमें बाउंस मिला था, फिर अगेन इसी एरिया को टेस्ट किया, अगेन बाउंस मिला, और नेगेटिविटी जरूर मौजूद थी सेनेट इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद, पीएम साहब की जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था उसके बाद। तो हमने फिर देखा कि अगेन यही वाला एरिया जहां से हमें सपोर्ट मिली है। तो बेसिकली हम ये जरूर कह सकते हैं कि अभी ये एक ट्रिपल बॉटम की फॉर्मेशन हो गई है। जब ट्रिपल बॉटम की फॉर्मेशन हो गई है तो ऊपर साइड पे अगर हम देखें तो यहां पर भी डबल टॉप की फॉर्मेशन है आवरली बेसिस के ऊपर। इट मींस कि अब चूंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी मिल चुका है, और अब मार्केट के अंदर मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही, हालांकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिला था, उसके बावजूद हमें मार्केट ने एक पॉजिटिविटी दिखाई थी, जो अगेन वही वाली बात है कि मार्केट फ्यूचरिस्टिक है, और मार्केट ने पहले ही भांप लिया था कि यहां से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो लास्ट फ्राइडे को अंदर जो एक रिचुअल है, जो एक पूरी मार्केट में मशहूर है कि जी फ्राइडे को सेलिंग ही होगी, सेलिंग ही होगी, ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने पहले ही भांप लिया और यहीं से ही पॉजिटिविटी आ गई। यहां पर अगर हम आवरली बेसिस पे देखें तो अब यहां पर एक और जिस तरह ट्रिपल बॉटम की फॉर्मेशन हो गई है, तो यहां पर एक ट्रिपल टॉप की भी फॉर्मेशन अभी हो सकती है। यहां पर जो एक और अगेन जो ये एक पैरेलल चैनल अपने रेजिस्टेंस के तौर पर आ रहा है, ये बिल्कुल यहीं के करीब ही मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। अब चूंकि सेंटिमेंट्स मार्केट के अब पॉजिटिव साइड पे हो सकते हैं, अभी हम टेक्निकल्स की बात नहीं कर रहे, टेक्निकल्स की बात अभी हम करेंगे। अभी हम सेंटिमेंटल अगर बात करें तो सेंटिमेंट ये बता रहे हैं कि जी मार्केट में यहां पर चूंकि जो एक अनसर्टेनिटी थी वो अब खत्म हो गई है, तो अब सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड पर होंगे। हम ये देख सकते हैं कि बाय मंडे एक
गैप अप ओपनिंग हो सकती है जो कि अपने इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास हो, और चूंकि नीचे ट्रिपल टॉप लग चुका है और जो ट्रिपल टॉप था उसी ट्रिपल बॉटम लग चुका है, बेग मी पार्डन, ट्रिपल बॉटम लग चुका है, तो जब ट्रिपल बॉटम से ही पुल बैक मिला है तो अब ये ऐन मुमकिन है कि जो ट्रिपल टॉप की जो फॉर्मेशन है वो ना हो, बल्कि मार्केट सेंटिमेंटल बेसिस के ऊपर इससे क्रॉस कर अपसाइड की तरफ जाए। सो अभी हम इंट्राडे बेसिस की अगर हम बात करें तो जो पहली जो रेजिस्टेंस आएगी वो यही ट्रिपल टॉप वाला एरिया है जो कि 46,250 के अराउंड में है। सेकंड इंट्राडे बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है वो 46,500 का लेवल है, और जो थर्ड रेजिस्टेंस होगी वो होगी 46,800 के अराउंड में। अब अगर हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है और तो हमें क्या करना चाहिए, हम उसे थोड़ा सा लेटरली डिस्कस कर लेते हैं कि अब जब चूंकि सेंटिमेंट जब पॉजिटिव साइड पर होंगे तो डेफिनेटली एक गैप अप ओपनिंग मिलेगी, और जब एक गैप अप ओपनिंग मिलेगी तो क्या हमें बाय करना चाहिए, हमें सेल करना चाहिए, वो हम टेक्निकल बेसिस के ऊपर बाद में बात करते हैं। पहले हम फिर देख लेते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर आप देखें, जो फर्स्ट सेशन था फ्राइडे के अंदर 2 सेशंस होते हैं, वहां पर एक रेंज के अंदर मार्केट ट्रेवल करती रही, और जैसे ही सेकंड सेशन शुरू हुआ तो अगर आप देखें तो यहां पर वॉल्यूम्स कम थे फर्स्ट सेशन के अंदर, और जब मार्केट ने तेजी के साथ अपवर्ड मूव बनाया तो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस के ऊपर मार्केट अपसाइड के ऊपर गई। टॉप डेटेड जो स्क्रिप्ट्स हैं अगर हम देखें, ANL है, TRG है, PRL है, GGL है और FFBL है। इनमें से तकरीबन 3 से 4 स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो हमारी बाइंग कॉल के अंदर भी थे। अगर हम देख लेते हैं किसी इंडेक्स के अंदर तकरीबन 76 कंपनीज अप रही, 14 के करीब कंपनीज ऐसी थी जो डाउन रही, और 10 कंपनीज ऐसी थी जो कि अनचेंज रही। अगर आप देखें तो जो सेक्टर जिसने उठाकर रखा मार्केट को, तो वो कौन सा सेक्टर है, वो वही कमर्शियल बैंक का सेक्टर है जो हमने अपनी इस वाली वीडियो के अंदर भी आपको हाईलाइट किया था कि कमर्शियल बैंक चूंकि ओवरसोल्ड रीजन के अंदर है, 10% से अबव के अंदर इसके अंदर सेलिंग हो चुकी है, तो हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर बाउंस आएगा। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, और अभी हम लास्ट वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं ऑयल के हवाले से, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के हवाले से और बॉन्ड यील्ड के हवाले से, जो कि हमारे लिए अपने मद्देनजर रखना जरूरी है। सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम ही सेक्टर जो हैं वो पॉजिटिव साइड के अंदर परफॉर्म करते रहे। टैबैको ऐसा था जिसने नेगेटिविटी रखी, जो सेहत के लिए भी मुज़र है। कंपनीज की बात करें, पोल, OGDC, ये हमारी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं। HBL बैंकिंग सेक्टर, लक जो है वो आपको पता है सीमेंट सेक्टर, TRG टेक्नोलॉजी, कैपको, MCB, मारी, UBL और FFBL, हबको, एंग्रो, BFL एंड PSO। नेगेटिव साइड की बात करें, कोलगेट ने नेगेटिव साइड पर परफॉर्म किया, और पाकिस्तान टोबैको ने, और दीगर स्क्रिप्ट्स हैं जिन्होंने थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर रखी। ये हमने अब हम आ जाते हैं जरा डेली बेसिस के ऊपर। डेली बेसिस पे अगर अभी हम बात करें तो आपने ये देखा कि इस दिन 4 मार्च को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, और यहाँ पर नीचे के साइड पर मार्केट ने ही क्लोजिंग दी और एक गैप डाउन ओपनिंग दी, और गैप डाउन ओपनिंग के साथ वहीं पर ही तकरीबन 800 के करीब पॉइंट थे, तकरीबन 900 के करीब पॉइंट्स थे जो मार्केट में से ड्रैग हो गए। 2% मार्केट के अंदर गिरावट रही, और यहाँ पर 50 अपनी EMA से भी नीचे जाकर के क्लोजिंग दी थी, और हमने थर्सडे को ही बाइंग की थी एटलीस्ट 50%। जो दोस्त टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हैं वो याद होगा कि मैंने उनको ये भी कहा था कि हो गई शाम, सस्ते हो गए दाम, लूट लें, यानी यहाँ पर बाइंग हमें करनी चाहिए, और वीडियो के अंदर भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। अब हम क्या देखते हैं और आगे कौन से लेवल्स हैं। अगर आप टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स के ऊपर मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ लेवल्स की बात करूंगा, और इंडिकेटर्स अगर आप दोस्त देखना चाहते हैं तो वो इस वाली वीडियो को आप डिटेल में देख सकते हैं।
मार्केट के बाद जो बेसिकली अभी जो रेजिस्टेंस आएगी वो रेजिस्टेंस इंटरडे बेसिस के हमने बात कर ली, लेकिन जो डेली बेसिस के ऊपर है वो रेजिस्टेंस होगी 46,400 के अराउंड में। चूंकि मार्केट ने अभी तक कोई ब्रेकआउट दिया नहीं है डेली बेसिस के ऊपर, तो मार्केट के लिए जो पहले रेजिस्टेंस होगी वो 46,400 का लेवल और जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस होगी वो 47,300 का लेवल होगा। सपोर्ट की बात की जाए तो मार्केट अभी भी अपने उसी 45,000 की सपोर्ट के ऊपर मौजूद है, जहां से ये हमने इंटरडे बेसिस के अंदर देख लिया कि ट्रिपल बॉटम की फॉर्मेशन के बाद ही मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आई है, तो हम पॉजिटिविटी आगे कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट इंडेक्स के पास मौजूद है, जो कि तकरीबन 47,800 और 900 का लेवल होगा, जहां पर मार्केट के पास इस बुलिश ट्रेंड लाइन की सपोर्ट मौजूद है। ये बात तो हमने कर ली है अभी केसी 100 इंडेक्स की, और इसी को थोड़ा सा हम जरा सा देख लेते हैं केसी ऑल शेयर के अंदर भी। ऑल शेयर का अगर आप देखें तो आपको चार्ट केसी 100 इंडेक्स के मुकाबले में काफी वीक होगा, जो हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो जरूर देखें, जो जिन दोस्तों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, वो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। केसी ऑल शेयर का अगर आप देखें तो यहां पर एक हाई बना है, एक लो की फॉर्मेशन, अगेन जो हाई बना है वो लोअर हाई है, फिर अगेन लो की फॉर्मेशन, फिर अभी अगेन जो हाई बना है वो लोअर हाई, फिर अगेन न्यू लो की फॉर्मेशन, फिर पैरेलल हाई बना है। तो मार्केट के पास जो बेसिक जो केसी, आप सिर्फ केसी 100 इंडेक्स को ना देखें, बल्कि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप केसी ऑल शेयर की भी मूवमेंट जरूर ट्रैक करें। क्यों? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केसी 100 इंडेक्स के अंदर 100 स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं जो एक उसका एक पूरी टोकरी मिलकर केसी 100 इंडेक्स बनता है। लेकिन केसी ऑल शेयर के अंदर जितने भी इनलिस्टेड कंपनीज हैं वो तमाम के शेयर उसमें होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि केसी आप सिर्फ अपना डिसीजन केसी 100 इंडेक्स को लेकर करेंगे, बल्कि आपको केसी ऑल शेयर को देखना पड़ेगा कि उसकी मोमेंटम क्या है। तो अगर हम केसी ऑल शेयर को देखें तो उसका जो एक पैटर्न है वो वीकर है देन केसी 100 इंडेक्स। इट मींस कि अगर मार्केट अपवर्ड मूव करेगी तो ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम ही स्क्रिप्ट मूव करेंगे, बल्कि जिस तरह मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स में दिखाया है, तो आपको बहुत ज्यादा चूजी होना होगा स्क्रिप्ट वाइज और सेक्टर वाइज भी। यहां पर कैसी ऑल शेयर की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जो ये लो की फॉर्मेशन थी और अगेन यहां पर मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ, यहां पर टेस्ट किया 26 फरवरी को, रिजेक्शन हुई, अगेन टेस्ट किया 3 मार्च को, रिजेक्शन मिली, अब 4 मार्च को अगेन ये रीटेस्ट करने के लिए मार्केट जा रही है। तो अगर यहां से हमें ब्रेकआउट मिलता है और यहां से रेजिस्टेंस लेकर केसी ऑल शेयर नीचे की तरफ मूव नहीं अपनी बनाता और अपनी जो एक बेस्ट सपोर्ट है 30,800 के अराउंड में वहां तक, या 30,200 का लेवल है वहां तक नहीं आता, बल्कि ये अपवर्ड मूव अगर बनाता है तो उसके लिए जरूरी है कि यहां से अबव की एक क्लोजिंग, एक बुलिश कैंडल विद द वॉल्यूम हमें मिले। वॉल्यूम की अभी हम बाद में भी बात करेंगे। तो अगर यहां से एक ब्रेकआउट हमें मिलता है तो हम फिर ये देखेंगे तो कि जिस तरह जब यहां से एक ब्रेकआउट मिला था तो आपने देखा था कि कोई भी स्क्रिप्ट आप ले लें वो सब के सब अपवर्ड ही मूव बना रहे थे। तो जब यहां से अब एक ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर हम ये देखेंगे कि फिर जो मैक्सिमम स्क्रिप्ट्स हैं वो अपवर्ड अपनी मूव बना सकते हैं। तो जो की लेवल होगा आपको केसी ऑल शेयर को भी देखना होगा, वो 31,710.73 का या 31,700 का एक लेवल है जो आपने फोकस करना है, और इससे अबव की हमें क्लोजिंग चाहिए। तो इस तरह की अगर क्लोजिंग आएगी तो फिर यहां से रिट्रेसमेंट के बाद हम अपवर्ड मूव बनाएंगे और केसी ऑल शेयर भी 32,500 और 600 के लेवल को अगेन रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। सो सिर्फ आप केसी 100 इंडेक्स को ना देखें, केसी ऑल शेयर को भी देखिए। अब हम आ जाते हैं केसी 100 इंडेक्स के ऊपर अगेन, और अब हम थोड़ा सा इंडिकेटर्स की हम पहले बात कर चुके हैं। ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सब प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस हो चुके हैं।
सो यहाँ पर अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर जो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे नीचे की तरफ डिक्लाइनिंग है, ये रिट्रेसमेंट और करेक्शन को जाहिर कर रहा है। टेक्निकली करेक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। करेक्शन उस वक्त जाकर कंप्लीट होगी जब हम 46,400 और 47,300 से अबव की क्लोजिंग देंगे। मार्केट के अगर हम ओवरऑल एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो अभी भी मार्केट पॉजिटिव ही जोन के अंदर है और करेक्शन अपनी कंप्लीट करने के बाद मार्केट अगेन हाई साइड के ऊपर ही मूव कर सकती है। इसके बाद हम जरा सा वीकली एनालिसिस पे जाने से पहले हम देख लेते हैं वीकली बेसिस पे कौन बायर और सेलर रहे। तो अगर हैवी सेलिंग की बात की जाए तो वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स अभी भी हैवी सेलिंग के ऊपर हैं। 9.64 मिलियन की उन्होंने नेट सेलिंग की है। सेकंड नंबर पर म्यूचुअल फंड्स हैं, 9.37 मिलियन की उन्होंने नेट सेलिंग की है और बाकी कंपनीज ने सेलिंग की है। फॉरेन इंडिविजुअल सेलिंग के ऊपर हैं, एनबीएफसी सेलिंग के ऊपर है और ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग के ऊपर है। तकरीबन 6 के करीब इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो सेलिंग साइड पर रहे हैं लास्ट वीक। बाइंग साइड की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो हैवी बाइंग की है वो की है बैंक्स एंड डीएफआईज ने 7.98 तकरीबन 8 मिलियन के करीब इनकी बाइंग है। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने 8.40 मिलियन की नेट बाइंग की है। थर्ड नंबर अदर ऑर्गेनाइजेशन 5.08 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है और चौथे नंबर पर इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने 1.17 मिलियन की नेट बाइंग की है। तो तकरीबन 4 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने नेट बाइंग की है। इसके बाद हम आ जाते हैं जरा वीकली बेसिस पे कि वीक क्या कह रहा है। वीकली बेसिस पे अगर हम बात करें तो वीकली बेसिस पे कोई बहुत ज्यादा ना पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोजिंग हुई है और ना ही कोई नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तकरीबन 28 पॉइंट सिर्फ नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो क्या सिर्फ ये 28 पॉइंट नेगेटिव साइड के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है, आपके स्क्रिप्ट के कितने ज्यादा पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं उसे आप बेहतर जानते हैं। वीकली बेसिस पे अगर बात की जाए तो ये एक ड्रैगन फ्लाई डॉजी टाइप की एक कैंडल है। ये जब एक किसी डाउन ट्रेंड के बाद बनती है तो इसकी ये बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल को बताती है कि जब कोई बहुत डाउन ट्रेंड हो और इस तरह की एक कैंडल की फॉर्मेशन हो तो ये बताती है कि यहां से जो एक ट्रेंड नेगेटिव साइड पे चला हुआ आ रहा था अब वो वापस से पॉजिटिव साइड पे जा सकता है। ये अर्ली इंडिकेशन होती है पॉजिटिव साइड पे मार्केट की मूव करने की तरफ। यहां पर अगर हम देखें जस्ट लाइक हैमर टाइप की कैंडल हुई थी लेकिन उसने आगे जो कंफर्मेशन है वो हमें पॉजिटिव साइड पे नहीं मिली। तो इसकी कंफर्मेशन के यहां पर इनडिसीजन है, ना बाइंग बहुत ज्यादा है ना सेलिंग हो रही है। नीचे सेलिंग होती है तो नीचे से सपोर्ट के तौर पर अगर अभी हम देखें तो इस कैंडल का जो लो है यहां से नीचे जाकर की क्लोजिंग नहीं हुई, यानी 45,500 से बिलो की क्लोजिंग ऑन अ वीकली बेसिस पे नहीं हुई, डेली बेसिस पे जरूर हो रही है। इस कैंडल की भी लो से नीचे जाकर क्लोजिंग नहीं हुई। अगेन देखें यहां पर भी नीचे की तरफ गए लेकिन बाइंग आई, यहां पर भी नीचे की तरफ गए लेकिन बाइंग आई। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम काफी ज्यादा सुकड़े हैं इस वीक के अंदर। जब मार्केट ने अपवर्ड मूव बनाया था तो इस वाले डेज के मुकाबले में यहां पे लास्ट वॉल्यूम जो इतने कम जनरेट हुए थे वो हमारे 21 दिसंबर का जो लास्ट वीक था वहां पर हुए थे और अब यहां पर जाकर काफी लो वॉल्यूम हो रहे हैं, जो कि हमें अभी बता रहा है कि मार्केट बेसिकली अगर हम वीकली बेसिस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट एक साइड वेज की मूव के अंदर है। और अगर लास्ट वीक की हम बात करें तो ये एक नीचे से बाइंग को प्रेशर को जाहिर कर रहा है जो बता रहा है कि मार्केट अपवर्ड मूव कर सकती है। अब हम आ जाते हैं कि अगर हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है तो हमें क्या करना चाहिए और अगर हम एक फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। आपको ये वाला दिन याद होगा 10 नवंबर का। 10 नवंबर का ये वो दिन था जबकि यहां पर हमने क्लोजिंग दी थी 40,000 ऑलमोस्ट 784 के ऊपर और यहां पर एक न्यूज आई थी वर्ल्ड वाइड जो कि कोविड की वैक्सीन के हवाले से थी। उस
पॉजिटिव न्यूज की वजह से हमने देखा था कि मार्केट के अंदर 800-900 पॉइंट की एक गैप अप ओपनिंग हमें मिली थी, लेकिन चूंकि मार्केट ने अपना इस पैटर्न को उस वक्त तक कंप्लीट नहीं किया था, और ये कौन सा पैटर्न है जो दोस्त पुराने हैं वो जानते हैं, और वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर बताइए आपको याद है कि हमने इस पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन कैसे की थी और हमने कहां पर ट्रेड ली थी, और ये इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं। जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो न सिर्फ उनको ये नहीं चाहिए कि क्या चीज बाय कर ले जी, क्या चीज सेल कर दें, स्क्रिप्ट का नाम बता दें 2-3 तो उनका मसला हल हो गया, बल्कि वो कुछ सीख भी रहे हैं। एनीवेज, सो यहां पर हमें एक गैप अप ओपनिंग मिली थी, और उस पॉजिटिव न्यूज की वजह से जब बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग हमें मिली तो यहां पर हमने देखा पैटर्न की फॉर्मेशन कंप्लीट होने के लिए मार्केट के अंदर उस पॉजिटिव न्यूज का भी असर नहीं हुआ। और उस वक्त आपको याद है ऑयल बहुत बढ़ गया था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, दुनिया के तमाम मार्केट्स ने बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी चीयर्स किया था, लेकिन हमारे इंडेक्स ने, हमारी मार्केट ने वो पॉजिटिविटी ओपनिंग के अंदर तो दिखाई थी लेकिन उसे ऊपर सस्टेन नहीं किया। या इसी तरह मैं आप दोस्तों को यहां पर भी लेकर चलता हूं कि यहां पर जब इस 4 मार्च को नेगेटिव न्यूज थी, नेगेटिव न्यूज ये थी कि जो ये सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो न्यूज आई थी, तो हमने देखा था कि जब एक बहुत 1000 पॉइंट की एक गैप डाउन ओपनिंग मिली थी, लेकिन यहां पर जो 1000 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग थी, ये वही दिन था जब मैंने दोस्तों का कहा था कि हाँ, इस लेवल के ऊपर अब आप अपना 50% के करीब आप जो स्क्रिप्ट बताए गए हैं उनके अंदर आप बाइंग करें। तमाम स्टॉक्स नहीं, बहुत लिमिटेड स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर बाइंग की कॉल थी। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर गैप डाउन ओपनिंग मिली थी 1000 पॉइंट की, लेकिन मार्केट वापस से रिट्रेस होकर आपको इंटरडे बेसिस पे याद है 700 पॉइंट की रिकवरी ली थी। तो जब यहां पर मार्केट ने ट्रिपल बॉटम की फॉर्मेशन कंप्लीट अपनी कर ली, तो फिर टेक्निकली यहां से हमें बाउंस मिला। सेम एज इट इज यहां पर भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तो हमें यहां पर कल के दिन, मंडे के दिन हमें एक गैप अप ओपनिंग मिलती है, तकरीबन यूं समझे कि 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट की हमें गैप अप ओपनिंग अगर हमें मिलती है, तो फिर हम ये देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा जब गैप अप ओपनिंग मिलेगी तो फिर मार्केट अगेन रिट्रेस होने के लिए नीचे आएगी। तो अगर हमें 800, 700 प्लस पॉइंट, 800, 1000 पॉइंट की एक गैप अप ओपनिंग मिले, तो हमें अपना जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो अपना यहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस इतनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज होने के बाद भी, क्योंकि उसके बाद फिर हमें अगेन वापस रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आना पड़ेगा। और जब ये अगेन हम 46,000 के लिए लेवल के लिए जब रिट्रेस होंगे, तो फिर आप अगेन वापस से डिप के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। तो जब मार्केट जिस तरह हमने डिस्कस किया कि मार्केट अभी भी टेक्निकल बेसिस के ऊपर वीक साइड के ऊपर है, अनटिल अनलेस जब तक कि यहां से अबव की ऊपर की क्लोजिंग ना आए। सिर्फ टच करना जरूरी नहीं है, बल्कि क्लोजिंग मैटर करती है। तो जब यहां पर अबव की क्लोजिंग आएगी, तो फिर हम देखेंगे कि फिर जो एक बुलिश रैली का जो एक कंटिन्यूएशन होता है वो हम विटनेस कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं वीकली बेसिस के ऊपर अगेन। तो वीकली बेसिस के ऊपर हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। बेस्ट सपोर्ट जो अभी जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट होगी वो 44,800 और 900 का एरिया है, और जो बेस्ट सपोर्ट मार्केट के पास अभी भी नीचे इंटैक्ट है, जो हम डेली बेसिस के ऊपर देख सकते हैं, वो मार्केट के पास 44,000 और 43,300 400 का एक लेवल है, जो मार्केट के पास एक बेस्ट सपोर्ट के तौर पर अभी भी मौजूद है। ये तमाम बात कंप्लीट करने के बाद अब हम जरा सा डिस्कस करने वाले हैं एक और बड़े इंपॉर्टेंट मैटर को। वो इंपॉर्टेंट मैटर क्या है, मैं आपको लेकर चलता हूं क्रूड ऑयल के चार्ट की तरफ।
जो पुराने फॉलोअर्स हैं, जो बहुत पुराना मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको याद होगा, हम ये जून, जुलाई और अगस्त या सितंबर की भी बात कर रहे हैं, जब क्रूड ऑयल यहाँ पर ट्रेड कर रहा था तो मैंने आप दोस्तों को बताया था कि मिनिमम ये 50 के लेवल को एटलीस्ट टच कर सकता है, एटलीस्ट जहां तक आएगा। हमने देखा यहाँ से स्टीव रियली बिलीव 50 को नहीं, और आज अगर अभी हम बात करें, जो लास्ट क्लोजिंग है क्रूड ऑयल की वो हुई है 66 से अबव। ये क्यों देखना हमें जरूरी है? और हम ये देखते हैं कि इसका पोटेंशियल और मैक्सिमम टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो पहली जो अभी रेजिस्टेंस है वो 67 के लेवल के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये 67 का लेवल को क्रॉस करेगा क्रूड ऑयल, तो वो अपने अगेन जो टॉप का एरिया है क्रूड ऑयल का 75 और 76 का लेवल, 77 का लेवल, यहां तक बहुत तेजी के साथ अपवर्ड मूव कर सकता है। ये क्रूड ऑयल हमें देखना क्यों जरूरी है? तो अब आप 2-3 चीजें मिक्स करिएगा। इसको देखना इसलिए जरूरी है कि हम बेसिकली, पाकिस्तान एक इंपोर्ट बेस कंट्री है जो कि क्रूड ऑयल को, गैसेस को इंपोर्ट करता है। तो जब हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो हमें यहाँ से एक, ज़ाहिर है हमारा जो ज़र मुबादला का ज़खायर है वो कम होते हैं, हमें इंपोर्ट करने के लिए महंगा तेल मंगाना पड़ता है, ज़्यादा डॉलर हमारे बाहर जाते हैं। तो उसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि जब ऑयल महंगा आएगा तो गवर्नमेंट ऑयल के प्राइसेस बढ़ाएगी, पेट्रोल डीजल के आप देखेंगे कि प्राइसेस बढ़ेंगे। इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट जितनी भी चीजें हैं उन तमाम की तमाम चीजों के ऊपर होता है, और वो इन्फ्लेशन की सूरत में आता है। मतलब जब पेट्रोल महंगा होगा तो तमाम जितनी हमारा जो वेजिटेबल्स हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, हमारे जो ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब की सब चीजें महंगी होंगी। और जब ये सब की सब चीजें महंगी होंगी तो उसका होगा ये कि लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो जब मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसका डायरेक्टली इंपैक्ट आता है हमारे इंटरेस्ट रेट के ऊपर। आप जिस तरह ये देख रहे हैं कि हमारे इंटरेस्ट रेट अभी काफी कम है, और कोविड की वजह से स्टेट बैंक ने बहुत तेजी के साथ इंटरेस्ट रेट हमारे गिराए थे। अब चूंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा तो फिर स्टेट बैंक अपनी मे बी नेक्स्ट या उसके बाद की जो नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसके अंदर इंटरेस्ट रेट हमारे बढ़ सकते हैं। जो कंपनीज हाईली लिवरेज्ड होंगी तो जो उनको अभी प्रॉफिट हो रहा है लोअर इंटरेस्ट रेट की वजह से कि उनकी बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। बहुत सारी कंपनीज आपने देखा है कि जो नेगेटिव ग्रोथ के अंदर थी तो वो बेसिकली प्रॉफिट तो कमा रही थी, लेकिन चूंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे तो जितना वो कमाती थी वो सारा इंटरेस्ट के ऊपर चले जाता था। तो अब जब इंटरेस्ट रेट कम हुए, मार्केट फ्यूचरिस्टिक होती है, जैसे इंटरेस्ट रेट उस वक्त तक कम नहीं हुए थे मार्केट ने अपवर्ड मूव बनाना शुरू कर दिया था। आपको याद है पीआईओसी किस रेट के ऊपर था और अभी किस रेट के ऊपर है, या और बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं, तो बाय द वे नाम लिया। तो जो हाईली लेवरेज कंपनीज होती हैं, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बेसिकली उनको लोन उतारने के अंदर लोअर इंटरेस्ट रेट की वजह से फायदा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है तो उनको वो प्रॉफिट तो उतना ही कमा रही होंगी या ज्यादा भी कमा रही होंगी, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसका इंपैक्ट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आएगा, जो कि हमें लेटरली फिर लेजर्स के ऊपर दिखेगा। ये एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है मार्केट के लिए, और मुमकिन है मार्केट इसी वजह से ही करेक्शन मोड के ऊपर आ जाए। इसी के साथ साथ जब अगर आप देखें कि अभी जो लास्ट अपडेटेड जो इंटरेस्ट जो हमारा इन्फ्लेशन के जो फिगर्स आए हैं वो बड़े खतरनाक हैं, जिनके अंदर तकरीबन अगर अभी हम बात करें तो 14% से अबव की इन्फ्लेशन आई है, फेब के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्रूड ऑयल और मजीद बढ़ सकता है और अपने हाइस के ऊपर जा सकता है, या मुमकिन है उन हाइस के ऊपर को भी क्रॉस कर दे और ब्रेकआउट दे। तो जब यहां पर इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर हमारे इंटरेस्ट रेट के ऊपर फर्क पड़ सकता है। इसकी रीजन एक और चीज भी हम देखते हैं।
अभी हम चलते हैं आपको जो पाकिस्तान के जो एक बॉन्ड यील्ड है उसके ऊपर। बॉन्ड यील्ड यहाँ पर अभी हम 10 इयर्स की बॉन्ड यील्ड की बात कर रहे हैं, वो तकरीबन 14% से अबव की थी। ज़ाहिर है मार्केट जब क्रैश हुई थी उससे पहले वो यहाँ पर बॉन्ड यील्ड, जब कोविड आया तो बॉन्ड यील्ड ज़ाहिर है दुनिया की तमाम जो स्टेट बैंक्स जिस तरह पाकिस्तान का है, इसी तरह जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उन सब ने अपने इंटरेस्ट रेट घटा दिए थे, तो बॉन्ड यील्ड्स गिर गई थी। अभी आप देखें कि ये बॉन्ड यील्ड का एक चार्ट मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है, और इस चार्ट को अगर अभी हम नज़र डालें तो हमें चार्ट देखने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि बॉन्ड यील्ड किस तरह बढ़ी। अगर आप ये नोट करें तो यहाँ पर 20 जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो बढ़े 6 मंथ्स की बॉन्ड यील्ड्स के अंदर, 1 ईयर के अंदर 60 पॉइंट, 51 पॉइंट, 77.8, 82.5, 72.5, 37.2 20 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड के ऊपर। अब वापस से चार्ट के ऊपर आते हैं। चार्ट के ऊपर आप देखें तो जो यहाँ पर बॉन्ड यील्ड आहिस्ता आहिस्ता वापस से अपवर्ड मूव कर रही है। तो जब बॉन्ड यील्ड, और अगर मैं बात करूं अभी लास्ट वेडनेसडे को भी जो है वो उसकी अनाउंसमेंट हुई, तो यील्ड हमारी जो वेडनेसडे को जो अनाउंसमेंट हुई उसके अंदर भी बढ़ी है। इसका इंपैक्ट क्या होता है? इसका इंपैक्ट ये होता है कि अगर कंटिन्यूअसली बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो ये भी एक क्लियर कट डायरेक्शन होती है कि इंटरेस्ट रेट अब बढ़ सकते हैं। इन्फ्लेशन एक अलग मैटर है, बॉन्ड यील्ड का भी बढ़ना ये भी इंपैक्ट करता है और फोर्स करेगा स्टेट बैंक को कि यहां से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएं। और बॉन्ड यील्ड अगर ये कंटिन्यूसली अपवर्ड जाएगी तो होता ही है कि जो एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आई थी, चूंकि बॉन्ड यील्ड के अंदर लोगों के इन्वेस्टमेंट को फायदा नहीं हो रहा था, तो उन सब ने मार्केट के अंदर यानी इक्विटी मार्केट्स के अंदर पैसा लगाया। तो आपने देखा कि हिस्टोरिकल हमने जो वॉल्यूम्स हैं वो हमने देखे, लोगों की पार्टिसिपेशन देखी, बहुत तेजी के साथ मार्केट के अंदर वॉल्यूम आया, फिर बहुत तेजी के साथ मार्केट के अंदर वॉल्यूम आए। तो जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो उस वक्त बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स या बड़े हाई वर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इक्विटी मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता पैसा अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, ड्रैग करते हैं, चूंकि और कुछ अपना पोर्शन वो बॉन्ड यील्ड्स के अंदर लगा देते हैं। चूंकि बॉन्ड यील्ड्स कंटिन्यूअसली अगर उनको बढ़ेंगी तो उनको एक फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट उनको प्रॉफिट के तौर पर या इंटरेस्ट के तौर पर उनको मिलता है। तो अगर इक्विटी मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता पैसा ड्रैग होना शुरू होता है तो मार्केट के अंदर जो हम ये कहें कि वॉल्यूम जो है वो सुकड़ना शुरू होता है, लोगों की पार्टिसिपेशन बेसिकली कम हो सकती है। तो ये भी बॉन्ड यील्ड का बढ़ना ये भी मार्केट को एक नेगेटिव इम्पैक्ट और एक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ इम्पैक्ट कर सकता है। जब तक मार्केट का एक स्ट्रक्चर अगेन, अभी क्या हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, अगेन सपोर्ट्स के ऊपर बाय किया जाए और जब रेजिस्टेंसेस आए वहां पर सेल ऑफ किया जाए या मार्केट को एक पैटर्न की फॉर्मेशन करनी दी जाए, और जब मार्केट एक डिसाइड कर ले पैटर्न की फॉर्मेशन और वहां से अपने रेजिस्टेंसेस के ऊपर हाई वॉल्यूम के साथ क्रॉस करे तो फिर आप फुल फ्लेज बाइंग के ऊपर आ सकते हैं। वरना अनटिल अनलेस हमें सपोर्ट्स के ऊपर 50% बाइंग करनी चाहिए और रेजिस्टेंस के ऊपर अगेन वही बात होगी, बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ। होपफुली ये वीडियो भी आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। जो दोस्त नए जुड़े हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप जरूर मुझे तमाम दोस्त कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि क्या मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इसी नेक्स्ट वीक के लिए या मंथ ऑफ मार्च के लिए। मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।